الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار سامعین و سامعات، انسان اس جہان میں اگلے جہان کے لیے کچھ کمانے آیا ہے۔ یہاں کے رنگ اللہ تعالی نے اتنے خوبصورت بنائے ہیں کہ ان رنگوں میں رہ کے انسان اس اصلی رنگ کو بھول جاتا ہے جسے اللہ کا رنگ کہتے ہیں، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ دنیا میں رہ کے ہر انسان کی یہ خواہش رہی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور یہ چیز اللہ تعالی نے بندے کی فطرت میں رکھی ہے کہ وہ کامیابی کے لیے شب و روز تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ میں اور آپ جو مرضی کریں، کامیابی کا اصول اللہ تعالی نے نتیجے کے طور پہ یہ رکھا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچ گیا، مالک کے غصے سے بچ گیا، اور جہنم کی آگ سے خود کو بچا کے اللہ کی جنتوں کو پا گیا، اللہ کی رضوان کو اس نے حاصل کر لیا، تو یہ کامیاب ہے۔ یہ بڑا سادہ سا اصول اور قاعدہ اللہ تعالی نے اعلانیہ طور پہ اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں وحی کے ذریعے یہ پیغام محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو دیا۔ یہاں رہ کے بسا اوقات انسان اپنے ہدف سے، ٹارگٹ سے، ماٹو سے، مقصد سے غافل ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ لہو و لعب میں مشغول ہو کے حقیقت کو انسان بھلا بیٹھتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آج کا یہ عنوان نہ تو الزام تراشی ہے، اور نہ ہی یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ طعن و تشریح کی جائے، خالصتاً اصلاح کی بنیاد پر، نفس کی پاکیزگی، طہارت، صفائی اور تزکیہ کے لیے، اور اپنی تربیت کرنے کے لیے اور اپنے علم کو عمل میں ڈھالنے کے لیے یہ عنوان سجایا گیا۔ اور اللہ کرے کہ اس عنوان کو اور اس کے تحت بیان ہونے والے امور کو میرا اور آپ کا مالک ہمیں اپنی زندگی پہ نظر ثانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم خود کو ذرا تنقید کی نظر سے دیکھیں، جو کمی بیشیاں ہیں ان کو دور کریں، جو معاملات اور اعمال غلط ہو رہے ہیں ان کو چھوڑیں،
اور जिस सही को छोड़ बैठे हैं उसको अपना ले। अहबाब गिरामी, मुझे 1994 का एक वाकया जो जहन में नक्श है, भूलता नहीं। हमें मदीना मुनव्वरा से मक्का जाना था। हमारे एक दोस्त, उनकी गाड़ी थी, उसे मोटरवे पे रोक लिया गया और कहा गया कि आप लोगों के पास इस गाड़ी का चेक एंड बैलेंस और कंप्यूटराइज्ड रिजल्ट है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे लिए ये चीज नहीं थी कि मक्का मोटरवे पे गाड़ी चढ़ते हुए उसे रोका जा रहा है और उससे ये मांगा जा रहा है। हमारे यहां लाइसेंस देख लेते हैं, गाड़ी की कॉपी और इस तरह की चीजें वो देख ली जाती। बहरहाल उसने बताया कि मैं उम्रे पे जा रहा हूं, लेकिन सुनी नहीं गई। गाड़ी वापस की गई, वर्कशॉप गई, कंप्यूटराइज्ड चेकिंग हुई और जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट जब दिखाया गया तो गाड़ी मोटरवे पे चढ़ने के काबिल नहीं थी। देखने में बज़ाहिर कोई उसमें नक्स नजर नहीं आ रहा था। तो ये वाकया मेरे लिए जिंदगी को बदलने के लिए काफी था कि नेक नियति है, उम्रे का इरादा है, इहराम बंधे हुए हैं और मोटरवे साफ सुथरी सड़क है, वहां तो बेकार से बेकार गाड़ी भी चल जाती है। तो ये क्या मसला है कि वहां की इंतजामिया ने अगर ये उसूल रखा है और उस उसूल पे वो अमल दरामद करा रही है, ये तो दुनिया है। अल्लाह के भी कुछ उसूल है, अल्लाह के भी कुछ उसूल है। तो जन्नत जाना सबकी ख्वाहिश है, लेकिन उस जन्नत के लिए कुछ उसूल, कुछ कवायद, कुछ जवाबित और शहराए बहिश्त के लिए अल्लाह ताला ने कुछ चीजों की शर्तें रखी। अगर वो पूरी हैं तो मुबारक हो। कोई भी इंसान किसी भी रंग और नस्ल का है तो इंशाअल्लाह जन्नत उसका मुकद्दर है। अगर शर्त का फुकदान है, मैं और आप सारा दिन नमाजें पढ़ते रहें, क़ियाम करते रहें, रुकू करते रहें, रात भर खड़े रहें, अगर वुजू नहीं किया तो क्या ख्याल है कि वो नमाज कबूल होगी? कभी नहीं, मुंह पे मारी जाएगी। तो मालिकुल मुल्क ने जन्नत के लिए शर्त रखी है उन आमाल की, नेक आमाल की शर्त नहीं है, उन आमाल की कि जिन आमाल में ये सलाहियत हो कि वो बंदे के लिए रब को मनवा सकें कि अल्लाह ये बंदा जन्नत में जाना चाहिए। जिस अमल में ये सलाहियत नहीं होगी, इसलिए पूरे कुरान की एक ही टर्म है, वअमिलुस सालिहात, मन आमिला सालिहन, सालिहन सालिहात, कि जिस अमल में ये सलाहियत हो कि वो रब को मना सके, मनवा सके और उसके वजूद को तस्लीम कर लिया जाए। वगरना नेकी समझ के कुरान पढ़ने वाला जहन्नम में क्यों डाल दिया गया? कुरान पढ़ना नेकी है, पढ़ाना भी नेकी है। और जिहाद करने वाला आग के शोलों में क्यों डाल दिया गया? उसकी नजर क्यों कर दिया गया? बहुत बड़ी नेकी है। शहादत पा लेना कोई छोटा मुकाम नहीं, और नेकी समझ के उसने ये काम किया था। और इसी तरह वो इंसान के जिसने सदके किए, खैरात की, ये सखी, उसको जहन्नम में क्यों फेंका गया? क्या सखावत नेकी नहीं? नेकी का अमल है, भलाई का अमल है। लेकिन इन तीनों आमाल में बावजूद के कमाल के आमाल हैं, उनमें ये सलाहियत पैदा नहीं की जा सकी करने वाले की तरफ से कि अल्लाह ताला उनको शर्फ़े कबूलियत से नवाजे। और दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि एक शख्स ने खजूर का एक टुकड़ा, पूरी खजूर नहीं, इत्तकुन नारा वलौ बिशिक्कि तमरा, एक खजूर के टुकड़े ने भी इंसान को जहन्नम के दरमियान ढाल बनवा के जन्नत दिलवा दी।
तो यकीनन ये अमल देखने में भले छोटा है, लेकिन इसमें यह सलाहियत पैदा हो गई कि अल्लाह ताला ने उसके इस मामूली अमल को बड़ा बना दिया और उनके बड़े बड़े अमाल रब ने बिल्कुल कारत कर दिए, बेकार कर दिए। तो इंसान को फिक्र होनी चाहिए, और यह फिक्र जरूरी है कि जिस जहान की तरफ हम रवाना है वहां पर कोई किसी के काम नहीं आने वाला। सबसे पहले रिश्तेदारियों को खत्म किया जाएगा और सिर्फ तकवे की बुनियाद पे ताल्लुक रहेगा। यहां कोई प्रॉब्लम में हो तो हम साथ दे देते हैं, पसीना आ रहा हो बेचारे के पास कुछ नहीं, हम कपड़ा रुमाल दे देते हैं, लेकिन वहां कुछ कैफ और होगी। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबी, हर बंदा भागेगा, फंसा है तो मैं क्या करूं, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। और अगर वहां पे शिफात है तो सैयदुल कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की इस बुनियाद पर कि जो आपका वफादार है, हयादार है, और उस शख्स ने आपकी सुन्नत और आपकी लाई हुई तालीमात और शरीयत को दिलो जान से माना है, और उसने अपनी जात को छोटा किया, अल्लाह और उसके रसूल की बात को बड़ा किया, यकीनन ये कामयाब है। हजरात गिरामी, आइए आज की इस मुलाकात में हम इंशाअल्लाह उन 30 मुआमलात को देखेंगे और अपने 30 आमाल पे, वैसे तो लंबी लिस्ट है लेकिन अपने वक्त को मद्देनजर रखते हुए कि जिनको हमें छोड़ना चाहिए था, और वो मुआमलात बंदे को जहन्नम की तरफ लेके जाते हैं और अल्लाह की नाराजगी का बायस बनते हैं, लेकिन हम सीना जोरी से उनके ऊपर कारबंद हैं और ख्वाहिश जन्नत की है। मा राइतु मिस्लल जन्नति व नामा तालिबुहा, तिरमिज़ी की हदीस, सैयदुल कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब से रब ने जन्नत दिखाई है मैं उससे बढ़ के बदनसीब किसी को नहीं जानता कि जो जन्नत जन्नत करता हो और फिर सो के जिंदगी गुजार दे और जन्नत वाले अमल ना करे। वमा राइतु मिस्लल नारी व नामा हारिबुहा, और आग और जहन्नम से बढ़ के भयानक खौफनाक मुझे कोई चीज नहीं दिखाई गई, लेकिन उससे बढ़ के भी बदनसीब कोई नहीं देखा कि जो जहन्नम से डरता हो, पनाह मांगता हो, लेकिन आमाल फिर वही करे जो जहन्नम वाले हैं और जन्नत के आमाल से बेखबर हो जाए। तो हजरात, गुफ्तगू शुरू करते हैं तरतीब से, लेकिन जहन में रखिए ख्वाहिशात के साथ चीजें मिला नहीं करती। जरूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी हो जब तक उस पे अमल ना हो। अरबी की दरबुल मसल है, अल आमालु ला ततहक्ककु इल्ला बिल आमाल, ख्वाहिशात तब तक पूरी नहीं हुआ करती जब तक उसके मुताबिक बंदा अमल ना करे, अमल ना करे। आपका घर किराए पे है और आप कहें कि मुझे गुजरांवाला की सबसे अच्छी हाउसिंग कॉलोनी में मेरा घर बन जाए, ये आपकी ख्वाहिश है, अल्लाह करे बन जाए, और फिर आप लेटे लेटे ख्वाहिशात के मुताबिक पूरी दुनिया में सबसे बड़ा वहां महल बना लें, मुमकिन है, और उसमें कमरे, बड़े बड़े वॉशरूम, बहुत कुछ बना लें, मुमकिन है। लेकिन जब सोने की बारी आए और अचानक आंख खुले तो आप उसी अपने 2-2.5 मरले के किराए के मकान में होंगे। ये ख्वाहिशात के महल्लात तामीर किए जा सकते हैं मगर उनमें आराम नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से ख्याली पुलाव बनाए जा सकते हैं, आप बनाएं, दुनिया की सबसे बड़ी देग में पकाएं और उसमें टनों मन आप चिकन डाल दें, मटन डाल दें और सी फूड डाल दें, लेकिन वो किसी का पेट नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा। ख्वाहिशात तो हम सब की जन्नत में जाने की हैं, इसमें कोई शक नहीं, जिसे देखें वही जन्नत मांग रहा है, लेकिन जन्नत के तकाजे, वहां दाखिले के तकाजे और उसकी शुरूत, कुयूद और हुदूद, उनका हमें लिहाज नहीं, कर हम कुछ और रहे हैं और मांगते कुछ और हैं। तो आइए, हुरूफ तहज्जी बड़े उमूर में साथ देती है, लेकिन गुनाहों की तरतीब और आमाल की तरतीब में
मैं आज इसी को मद्दे नजर रख के चलूंगा। पहले नंबर पे अलिफ के साथ हमारे सामने एक अमल है जिसे हम सब तकरीबन कर रहे हैं, इल्ला मन रहिम रब्बी, अना। और वो अना है। इस अना ने अच्छे खासे विलायत के मर्तबे पे फाइज अल्लाह की एक मखलूक को शैतान बना दिया था। याद होगा, बड़े बड़े अच्छे और नेक लोग जब इस अना की भीड़ चढ़े हैं, दुनिया भी जहन्नम कदा बन गई और उनकी उकबा भी वो जहन्नम वाली बन गई। लेकिन हम इसको छोड़ने को तैयार नहीं। जन्नत में जाने के लिए आजिज़ी चाहिए, इनकिसारी चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है और ये जन्नत में जाने का रास्ता है, और मोहम्मद रसूल सल्लम ने खुशखबरी दी है उस मोमिन को जो मिटा हुआ है, झुका हुआ है, और अल्लाह उसे फल लगाएगा, जन्नत अता करेगा। लेकिन अकड़ा हुआ दुनिया में सरू को रब ने बेमुराद किया है, फल नहीं लगाया। तो फिर मैं और आप किस बुनियाद पे अकड़ते हैं? हमें ये अना छोड़नी होगी। मेरी अना है कि मेरे पास मिंबर है, भाई की अना है कि उसके पास मेहराब है, दोस्त की अना है कि वो सियासतदान है, कोई इस अना में है कि मुझसे अच्छी पार्टी कोई नहीं, कोई इस अना में मस्त है कि मुझसे अच्छा घरों कोई नहीं। ये अना, ये मैं खत्म करनी होगी, इंसानियत लानी होगी, आजिज़ी के साथ झुकना पड़ेगा, फिर जाकर के बात बनेगी। कहने वाले ने क्या खूबसूरत बात की है, फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू अतर बना, ते अतरां दा फिर कड दरिया, ते दरिया विच फिर रज के नहा, ते मच्छियां वांगू तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। ये हमें खत्म करनी पड़ेगी, इसके बगैर चारा नहीं है। और जन्नत में जाना है तो आजिज़ी इनकिसारी लानी पड़ेगी। सारी शरीयतों का निचोड़ है। और बात है, मेरे पास इस वक्त बुग़्ज़ भी है, बेहयाई का गुनाह और जुर्म और अमल भी है, बुहतानबाजी भी है, मगर मैं उस पर तफसील नहीं देना चाह रहा। मेरे लिए सबसे खौफनाक चीज जो खड़ी है, मेरा रब मुआफ करे, असल नाकामी यह है कि बंदा सारे स्टेप तय कर जाए, करते 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 आखिरी राउंड में अगर शिकस्त हो जाए तो इससे बड़ी शिकस्त नहीं होती, फिर आंसू बहते हैं। मेरे और आपके महबूब की सच्ची हदीस है। मैं लगी लिपटी का कायल नहीं और ना जख्मों को हरा करने की आदत है, लेकिन यह जरूर चाहत है कि अल्लाह दुनिया में पैदा होने वाले किसी भी कलमा गो मुसलमान को ये मंजर ना दिखाना, लेकिन होना है। आका फरमाते हैं कौसर का हौज होगा और मैं पिलाने वाला साकी कौसर, और मेरी उम्मत के अफराद चमकते दमकते चेहरों आजा के साथ आएंगे, मुझे खुशी होगी। रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरा उम्मती, मेरे उम्मती आ रहे हैं। और जब वो पास आएंगे, आखिरी राउंड है, आप तक पहुंच गए हैं, अल्लाह दरमियान में दीवार हायल कर देना। भाइयों, मुझे नहीं मालूम कि इसमें कौन कौन है, मैं भी हूं, आप हैं, कौन है, जो भी है, अल्लाह के लिए इस मौकफ से डर जाएं। ये मंजर कितना खौफनाक है। पता है सबब क्या है? ये आजाद चमक रहे हैं, यकीनन वुजू करके आए हैं। आप कह रहे हैं मेरे उम्मती हैं, यकीनन ये आपके कलमा गो उम्मती हैं, अमाल करके इस राउंड तक पहुंचे हैं। लेकिन कौन सी चीज इनको पीछे कर गई? कहा दरमियान में दीवार हायल कर दी जाएगी और महबूब कहेंगे अल्लाह मेरे उम्मती हैं, आने दीजिए। अल्लाह एक ही जवाब देंगे, महबूब आपके बाद इन्होंने क्या क्या हरकतें की थी, क्या क्या बिदआत खराफात और दीन में नई इजादात की थी, आप ये बात नहीं जानते। और जब ये बात महबूब के कानों में पड़ेगी, वो लफ्ज बड़े खौफनाक है। मैंने अल्लाह की कसम जानवरों को, लोगों को धुतकारते देखा है। सबसे बुरी धुतकार मेरे मुआशरे में कुत्ते को दी जाती है, लेकिन वो भी इतनी बुरी नहीं जितने आका के यहां लफ्ज सख्त हैं
اور محبوب فرماتے ہیں سوہکن سوہکا، اللہ ان کو دفع دور کر دے، میری نظروں سے اوجل کرو، دھکے دے کے ان کو نکال دیا جائے۔ بھائیوں، میں مسلکوں کی جنگ نہیں لڑتا، میں ناموں کی جنگ کا عادی نہیں ہوں۔ عمل کیا ہے؟ جو بھی کر رہا ہے مجھ سے ہو رہا ہے تو میں غلط ہوں، میرے والدین سے ہو رہا ہے تو غلط ہے، میری اصل یا نسل سے ہو رہا ہے تو غلط ہے۔ جو بھی بھائی یا بہن اس چیز کا ارتکاب کر رہا ہے، مخلص ہو کے گریبان میں جھانکے، اس کا متبادل عمل جنت میں جانے کے لیے سنت ہے، سنت ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ۔ میں کون ہوتا ہوں؟ کوئی عالم، خطیب، دائی، مبلغ کون ہوتا ہے کسی کو جنت سے نکالے؟ لیکن آقا فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، اڑیل نہیں جائے گا، ضدی نہیں جائے گا۔ کہا آقا جنت میں جانے سے کون ضد کرے گا، کون اڑے گا، انکار کون کرے گا؟ کہا جس نے میری پیروی کر لی، اطاعت کر لی، سنت مان لی، طریقہ اپنا لیا، یہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی یہ اڑ گیا، اور جو اڑ گیا وہ مر گیا۔ اب آپ اور میں دیکھیں، کسی دوسرے کی طرف آج انگلی نہ اٹھائیں، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر، ہماری عادت ہو گئی ہے اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، زمانہ اللہ کی ذات، دہر وہ ہے، یہ ہمارے عمل ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ہم نے سمندروں کو، صحراؤں کو، دریاؤں کو، ہواؤں کو، رب کی پاکیزہ فضاؤں کو اگر خراب کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، ہمارے اعمال نے کیا ہے، اور اٹھ کر کے تانا دے رہے ہیں کہ نہیں وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے۔ میں دیکھوں میں نے کتنی سنتوں کا قتل کیا ہے، اور میں نے کتنی اپنی خواہشات کو غالب کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دبا کے ان کے اوپر بدعات کو غالب کرتے زندگی گزار دی۔ اللہ کی قسم معاشرہ سیدھا ہو جائے گا اگر میں گریبان میں جھانک لوں تو۔ اور اس کے بعد اگر ہم تا کو دیکھیں تو اس میں تکبر سر فہرست کھڑا ہے۔ بڑے بڑے اور بھی اعمال ہیں جو انسان کو جہنم میں گرا دیں گے۔ تکبر کرنے والا اس پہ جنت حرام ہے۔ لیکن میں اتنا گھمنڈی ہوں اور اتنا متکبر بن گیا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے بڑا گجرانوالہ میں خطیب کوئی نہیں، میرے سے بڑا پاکستان میں بڑا خطیب۔ یہ مجھے تکبر مار گیا، اور اگر تکبر کر کے کوئی جیتتا تو قارون جیتتا، نمرود جیت جاتا، فرعون کا حق بنتا تھا وہ جیت جاتا، کامیاب ہو جاتا۔ لیکن رب نے اس تکبر کو جس طریقے سے خاک میں ملایا، کوئی ابو جہل کو جا کر کے دیکھ لے۔ ہاں ہمیں اپنی آج تربیت کرنی ہے، کسی مقصد کے لیے آئے ہیں، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ تعلیم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ہم پڑھ کے، علم پڑھ کے اکڑ رہے ہیں، تکبر دکھا رہے ہیں۔ بھائی نہیں، اس میں کامیابی نہیں۔ اور تا سے بڑا اہم لفظ، میرے کسی بھائی کو اگر تکلیف محسوس ہو میرے لفظ سے تو یہ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب والدہ مجھے نہلاتی تھی تو مجھے تکلیف ہوتی تھی، اور وہ رگڑتی تھی، میں انہیں ترلے ڈالتا تھا۔ وہ کہتی تھی بیٹا یہ تھوڑی تکلیف ہے، میل اتر جائے گی، میرا بیٹا شہزادہ بن جائے گا، صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور اللہ کی قسم ماں کو آنسو بہا کے بھی کہتے تھے تو نہیں سنتی تھی، کہتے یہ رونا جو ہے نا یہ مجھے گوارا نہیں ہے، آپ روئیں یا جو مرضی کریں۔ بھائیو، جب کوئی سرجن نشتر چلاتا ہے، میرے جسم کا عضو کاٹتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، وہ کہتا ہے تھوڑا صبر کر لے۔ جب پھوڑا پھنسی نکلتی ہے، دبانے والا دباتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مگر اس کا دبانا، پیپ کو نکالنا، گندگی کو نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے ایک لفظ بولا ہے، آباء و اجداد کی تقلید۔ بھائیو، یہ لفظ دنیا نے بہت حسن اور جمال کے ساتھ بھی لیا ہے۔
मानी के ऊपर कोई जंग नहीं होनी चाहिए, अल्फाज पे जंग नहीं होनी चाहिए। इज़ा फ़ुहिम अल माना ला, ये बात अच्छी तरह ज़हन में रख लें। जब माना समझ आ जाए तो फिर ये तनाजा बेकार होता है। अगर तो कोई शख्स लफ्ज़ तकलीद से मुराद पैगंबर की इत्तिबा, पैरवी और सुन्नत ले रहा है तो मेरी उससे कोई जंग नहीं है। लेकिन अगर कोई दोस्त सुन्नत के मुकाबले में, महबूब के आमाल और अमल और इल्म के मुकाबले में उठ के कहे कि नहीं, मेरे अब्बू जान, मेरे आलिम साहब, मेरे फुला भाई, मेरे फुला मुअज्जज, उनका अमल जो है इस तरह है, तो भाइयों ये मेरा सका बाप क्यों ना हो, मैं क्यों नहीं, मैं गलती पे हूं, मैं गलती पे हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये अमल एक जवाब। आइए सुनिए, तिरमिज़ी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, जनाबे इब्ने उमर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सहाबी हैं, बाप भी सहाबी है और अमीरुल मोमिनीन है, वक़्त के हुक्मरान है। शामी आया है और आके कहता है हज्जे तमत्तो अफजल है या हज्जे मुफरद अफजल है। जवाब मिला हज्जे तमत्तो। कहा दलील? कहा दलील ये है, मेरे महबूब ने कहा था लौ इस्तकबलतु मस्तदबरतु, जिस चीज का इल्म मुझे बाद में हुआ है अगर पहले हो जाता लमा सुक्तुल हदी, मैं हज्जे किरान न करता। दलील है कि हज्जे तमत्तो अफजल है और महबूब ने इस पे ख्वाहिश जाहिर की है। वो शामी कहने लगा आपके अब्बू का फतवा है कि हज्जे मुफरद अफजल है। जनाब इब्ने उमर गुस्से से लाल पीले हुए और जो जवाब दिया, सोने के पानी से धो के क्या, सोने से बना के भी वो जुमले लिख दिए जाएं तो तब भी हक अदा नहीं होता। कहा अमरो अभी युत्तबउ अम अमरो रसूलिल्लाह। अरे आने वाले, मुझे बातें सुनाने वाले, सवाल करने वाले, दीन के अंदर अथॉरिटी मेरे बाप का कौल है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है? बस ये हतमी बात है। मेरे वालिद बड़े अजीम, मेरे दादा जान बहुत अजमत वाले, कोई दस्तार वाले, कोई वकार वाले, कोई मिजार वाले, कोई दरबार वाले, कोई गद्दी वाले, अल्लाह उनकी इज्जतों में और इजाफे दे, लेकिन ये अथॉरिटी उनको दी जाए। नेवर। इस लफ्ज को तकलीद कहते हैं और अगर इस बुनियाद पे इत्तिबा का कत्ल हो रहा है तो भाइयों माजरत के साथ कोई लगी लिपटी का कायल नहीं। मैं भी करूं तो गलत हूं, मेरा कोई भाई करे, मेरी जमात करे, जमात का कोई फर्द करे, मेरा अमीर करे, दुनिया का कोई भी शख्स करे, गलत है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक मारा गया तो जन्नत भी गई। और इसके मध्य मुकाबिल इत्तिबा है, इत्तबिउ मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। ये कामयाबी का सेहरा है, ये जन्नत में जाने का रास्ता है। और उसके बाद ता है, और ता से लफ्ज़ फौरा, इसका माना होता है कि रंग के ऊपर मेरा फख्र हो, नस्ल पे फख्र हो, बिरादरी पे फख्र हो, वतन और मट्टी पे फख्र हो। हम फुला चक वाले हैं, अफजल हैं, फुला बेकार हैं। फुला जो है हाउसिंग सोसाइटी वाले, ये माशाल्लाह फरिश्ते हैं, और जो इधर उधर रहते हैं ये सारे ऐसे ही जानवर हैं। ये फख्र मार देगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गुनाह के इस बुत को तोड़ने आए थे और आपने तोड़ के रख दिया था। ला फख्र ले अरबियन अला अजमियन वला ले अजमियन अला अरबियन, हाँ वला ले अहमरा अला अस्वदा वला ले अस्वदा अला अहमरा, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। ये है जन्नत में जाने का तरीका कि इंसान दूसरे इंसान को इंसान समझे। हम तो इंसान समझना ही नहीं गवारा करते। सलाम लेना तो बड़ी बात की बात है, हम अगले को इंसान मानने को तैयार नहीं। ये मेरे रंग का नहीं, मेरी बिरादरी का नहीं, मेरी नस्ल का नहीं, और हमने इसी के ऊपर अपने जो है आमाल सजा रखे हैं और माशाअल्लाह फिर इसी के ऊपर जिंदगी और निजाम और सिस्टम चला रखे हैं। भाइयों, जीन से जादू है। जादू ऐसा गुनाह है, ऐसा गुनाह है कि ये इंसान को नाकामी की तरफ, उसरान की तरफ कामयाब नहीं होने देगा। जहन्नमियों के अमाल में से एक अमल है, इसके बगैर चारा भी नहीं, गुजारा भी नहीं, इसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या करूं, कहां जाऊं,
किधर जाऊं, सारी दुनिया इस काम पे लगी है, अंतर मंतर शूशकंतर, काले कलकत्ती वाले के पीछे, बंगाली जादुओं के पीछे, आसाम की चोटियों के पीछे, फुला पहाड़ियों के ऊपर, फुला जंगलों में जाके। लोगों अल्लाह से डर जाएं, ये काम जो भी करता है गलत करता है, जो भी करवाता है गलत करवाता है। हद्दुस्साहिर, ये हरकत करने वाला, उसकी गर्दन उसके तन से मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुदा करने की सजा दी है। और ये जन्नत में जाने वाला अमल नहीं, जन्नत में जाना है तो उसके मद्दे मुकाबिल किताबुल्लाह से ताल्लुक जोड़ो, आयात पढ़ो, मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात लो, अपने मुआमलात की इस्लाह के लिए किताब और सुन्नत से राबता किया जाए। इसी तरीके से यहाँ और भी चीजें हैं, जबर है, जेलसपन है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मेरे पास इस वक्त हास है, हराम खोरी भी है, लेकिन एक बड़ा ही अजीब और अजीब अमल कि जो बंदे की न दुनिया रहने देता है, न उकबा वो हलाला है। दोस्तों, किसी भाई की इज्जत, घर में लड़ाई हो गई, लड़ाइयां हो जाती हैं, जहां प्यार होता है वहां नफरतें भी हो जाती हैं, जहां मोहब्बतें हैं वहां थोड़ी बहुत तू तुकार भी हो जाती है। लड़ाई हो गई और आपस में तड़ाक तड़ाक की नौबत से तलाक तलाक हो गई। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल और कायदा दिया है, एक तलाक, भले कुछ 100 दफा भी बोले तो एक तलाक मौका है। लड़े हैं, घर की इज्जत है, आबरू है, 90 दिन का मौका है, रुजू कर ले। और अगर रुजू नहीं हो सका, 90 दिन गुजर गए हैं, नया निकाह, नए गवाह, नए हकमार के साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर कोई शख्स कहे कि बीवी हराम हो गई, पहले इसका निकाह मेरे साथ कर दो, हालांकि वो अभी उस टाइम में है जो 90 दिन का रुजू का टाइम है, और ये उसके साथ निकाह दी जाती है, तो दुनिया में इससे बड़ी बेगैरती और बेहयाई कोई नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, जिस काम पे लानत कर दी जाए ये जहन्नम में जाने का सबब होता है। अल्लाह अकबर। आइए, अगर हम चाहते हैं कि जन्नत में जाना है, कोई भाई फंस गया है, किसी बहन का मैटर बन गया है, घर में उनकी कोई लड़ाई हो गई है, तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, साफ कह देना चाहिए, भाई इफ्फत और इज्जत ये तेरी आबरू है, मुझे भी पाकीज़ा और अफीफ रहना है, मैं ये काम नहीं करने वाला। 90 दिन के अंदर केस है तो तेरी बीवी है, रुजू कर ले, और अगर 90 दिन से ऊपर है, आप मिलना चाहते हैं तो नया निकाह कर लें, तो इसी के साथ कामयाबी है और यही जन्नत में जाने वाला अमल है। और उसके बाद खाम खयानत है। भाइयों, सबसे पहले जो चीज उठनी है वो अमानत उठनी है। इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साअ। हम जन्नत में जाना चाहते हैं, लेकिन अमानत खत्म हो गई, हर तरफ खयानत, खाइन। गुलशन की बर्बादी को एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा, खाइन ही खाइन। जिधर देखे नजर दौड़ा लें, कोई शख्स इल्ला मन रहम रब्बी, अल्लाह ने उनमें से ना कर जो दीन में खाइन, दुनिया में खाइन, जात में खाइन, बात में खाइन, मुआमलात में खाइन, हर चीज में खयानत ही खयानत। अल्लाह हमें हया दे, और हम अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो अमानत को लेके आए। भाइयों, इसी तरह दाल है, और दाल में एक बहुत बड़ा गुनाह हमसे हो रहा है, और वो है दय्यूस होना। दय्यूस होना हमने इजी मूड ले लिया है, हम इसे नाम देते हैं मॉडरेशन। जनाब फुला सर बड़े मॉड हैं, ये मॉड गर्ल है, मॉडरेशन है, जिद्दत पसंदी है, माशाअल्लाह हालात के मुताबिक और उसके तकाजों के मुताबिक वज़ाकत और लिबास है। दोस्तों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, मैं नहीं कह रहा, सच्ची आपकी बात और सच्चा फरमान है, जन्नत की खुशबू 500 साल में और आप किसी सवारी पे तेज तरीन चढ़ के दौड़ा लें, जितना मर्जी सफर कर जाएं, जन्नत की खुशबू एक मामूली सा सुराख कर दिया जाए, खुशबू फिर भी वहां पहुंच गई। लेकिन जन्नत मिलना तो दूर की बात, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कासियातुन आरियात, कासियातुन, इसी तरीके से पहले लफ्ज़ है हदीस के, अल वाशिमात वल मुस्तौशरात, ये अपने जिस्म पे टैटू बनाने वाले, बनाने वालियां, बनवाने वाले, बनवाने वालियां, बनवाते हैं हम, और बड़े फख्र से नाम और मुख्तलिफ स्टाइल। और इसी तरीके से
दांतों के दरमियान खला पैदा करने वाले, करने वालियां, करवाने वालियां, करने वालियां। और आपने कहा अलकासियातुल आरियात, लिबास पहना है लेकिन ऐसा शफाफ है कि अंदर से पूरी बॉडी झलके और पहले से ज्यादा खूबसूरत होके झलके, पहन के भी नंगी। और नंगियां माइलात मुमिलात, दावत गुनाह देने वाली, माइल करने वाली, माइल होने वालियां। कहा लम मुमिदना रीहल जन्ना, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाए। आए, ये काम कौन करवा रहा है? मैं, पैसा मेरा, दौलत मेरी, बाप होके, भाई होके, बेटा होके, शौहर होके, दादा होके, नाना होके, मालूम नहीं क्या क्या होके। और हम बड़े फख्र से कहते हैं कि जनाब माशाअल्लाह मेरे यहां तंग नजरी नहीं है, हम तो बड़े खुले माहौल के लोग हैं। जाइए, इसे दयूस कहते हैं और जन्नत के दरवाजे पे लिखा होगा इसकी एंट्री मना है। दोस्तों, उसके बाद हमारे अंदर एक काम है, जाल से जखीरा अंदोजी। अल्लाह थोड़े में भी बरकत दे देता है जब नीयतें खालिस हों, लेकिन जब नीयतें खराब हो जाएं और माल जमा किया जाए इस उम्मीद पे, स्टॉक किया जाए, जखीरा अंदोजी की इंतहा कर दी जाए और लोगों की मजबूरियों से नजायज फायदे उठाए जाएं, अल्लाह अकबर, ये खता है, ये गलती है, ये उन आमाल में से है जो रब को नाराज करते हैं। और उसके मद्दे मुकाबिल जन्नत में जाने का अमल था आसानी करें, नरमी करें, मार्केट में माल को वापिर करें। माशाअल्लाह फैसलाबाद की मंडी में मैंने एक बुजुर्ग से पूछा कि पूरी कुर्बो जवार की मंडियों में माल ज्यादा आ जाए तो सस्ता हो जाता है, आपके क्यों नहीं होता? कहने लगे जी पूरा कंटेनर आता है, हमने इतने बड़े बड़े गोदाम बनाए हैं कि डायरेक्ट अंदर हम उतारते हैं, बाहर जितना मर्जी वाफर मिकदार में माल आ जाए, हमने यहां से सिर्फ उतना ही निकालना होता है, गोया कि है ही नहीं, रेट हमने निकालने हैं, लिहाजा हम सस्ता होने ही नहीं देते। अंदर पड़ा जल जाए वो गवारा है, लेकिन मंडी और मार्केट से हमारा होल्ड खत्म हो जाए ये गवारा नहीं। ये क्या चीज है? तो अल्लाह आसानियां करता है, आसानी करें। और इसी तरीके से रे से रिश्वत है, जन्नत में जाना चाहते हैं लेकिन यार ईद बनानी है, क्या करूं, मजबूरी है। ताजे साहब किधर जाएं? अर्राशी वल मुर्तशी पढ़ा भी है, सुना भी है, स्कूलों कॉलेज यूनिवर्सिटीज की दीवारों पे पढ़ा, लेकिन फिर भी देने वाला धड़ल्ले से दे रहा है, लेने वाला ले रहा है। इसका मुतबादल अगर जन्नत में जाना चाहते हो, जिसका हक है उसे दबा के नजायज माल मत बटोरा जाए, वगरना जहन्नम की आग तैयार खड़ी है। और इसी तरह रिया भी है, ये नमूद और नुमाइश, ये शिर्क असगर, ये बंदे को जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। जन्नत में जाने का इरादा है तो आए देख लें, जहां जहां भी मौजूद है इसे खत्म करें, इखलास पैदा करें। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। मुझे वो मंजर नहीं भूलता, हमारे एक दोस्त है, उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी है, दोस्त जिंदगी का हिस्सा थे, समझाते नहीं पढ़ते। शादी होगी उसने इत्तेफाक से नमाजी लोगों में, तो उन्होंने जब ये मंगनी होगी तो ये उस इलाके की मस्जिद में गए, तो मैं उधर काम के सिलसिले में गया हुआ था। मुझे नजरें यकीन ना करें कि कुछ साहब हैं लंबी नमाज पढ़ रहे हैं, लंबी नमाज। तो मैं उनको मिला सलाम के बाद, मैंने कहा खैर है, ये तब्दीली आ गई है। कहता जी तब्दीली कोई नहीं आई, नजरिया जरूरत है। मैंने कहा क्या माना? कहते हैं जी उधर मंगनी हो गई है, अब वो नमाजी हैं तो 4 दिन उनको कुछ दिखाना तो पड़ेगा ही ना। हमारी सोचों की दीन में ये हालत है, दुनिया तो बहुत साइड पे रख दे, दीन में हमारी ये हालत है। लोगों रिया जन्नत में ले जाने वाला नहीं है। इसी तरीके से आइए जे से जिना की नहूसत आप मुझसे कबल किसी दरस में सुन चुके, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। मेराज की रात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मनाजिर देखे और दुनिया को बताए, लेकिन हम पूरी की पूरी कौम, कल किसी पूरे सूबे में एक शहर होता था और किसी शहर में कोई एक इलाका या मोहल्ला होता था। अल्लाह मुआफ करे, आज हर शहर और हदिस वाला हरज इल्ला मन रहिम रब्बी, कोई बाजार नहीं बचा, कोई गली नहीं बची जहां हालात ये नहीं होगा।
اور بڑے हम आसानी के साथ कह रहे हैं दावत जिना भी है तो इफ़्फ़त जन्नत में जाने के लिए जरूरी है। सीन से सूद है और पूरी कौम किसी न किसी शक्ल में मुलव्वस है, रब से ऐलान जंग है, हम कर रहे हैं और दलीलें और बहाने बना के और मुख्तलिफ नाम और लेबल तब्दील करके चस्पा करके हम खाए जा रहे हैं और कहते हैं जी इसका मुतबादल कोई नहीं, मुतबादल है और वो तिजारत है, पकीजा तरीके से मुशारकत है, मुजारबत है, जन्नत में जाना है। और शीन से शिरक भाइयों दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह जो इंसान को जहन्नम में लेके जाएगा, रब की जात में, अल्लाह की सिफात में, तसर्रुफात में किसी और को शरीके कार बनाना, वास्ते डालना और उसको जो है अपने लिए मददगार, हाजत रवा और मुश्किल कुशा और मुश्किल औकात में बुलाना, आवाजें देना। अल्लाह की कसम रब ने इस चीज की इजाजत नहीं दी है कि मामूली सा भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबी कहते हैं कि हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाअल्लाह हुआ माशेत, जो रब चाहे जो आप चाहे वही होता है। आपने इतना भी गवारा नहीं किया, कहा ये कहे कि जो अकेला अल्लाह चाहे। इसके बदले में तौहीद जन्नत में ले जाने की जामिन है। भाइयों तौहीद को अपना लें, तौहीद में दो नंबरी ना हो और शिरक हो, ऊपर नाम तौहीद का लिखा हो, पेशाब की बोतल पे आप रूह अफ़ज़ा लिख लें और उसका कलर बदल दें, फ्लेवर बदल दें, गलत बात है। शिरक शिरक है, जो तौहीद है उसको खालिस को लेना जरूरी है। इसी तरीके से स्वाद से सनम फरोशी और सनम बुत पूजना, आज हमने कल बुत तोड़े थे महबूब ने, आज हम फिर घरों में ले आए, ये भालू भैया है, ये फुला का बुत है, ये शेर बैठे हैं, ये हाथी बैठे हैं। हुबल का बुत शेर की तरह का नहीं था, फिर हम लगा के बैठे और उम्मीद रखे हुए हैं कि कामयाब हो जाएंगे। भाइयों अमल जहन्नम का है, जन्नत में नहीं जाने वाला। ज़ुआद से ज़मीर फरोशी, ज़मीर वाला इंसान जन्नत में जाएगा। ज़मीर फरोश, दोगलापन रखने वाला और ज़मीर के खिलाफ, हक के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ फैसले उठाने वाला, अल्लाह का फैसला है जन्नत नहीं पाएगा। लेकिन हम कर रहे हैं। आइए अगर चाहते हैं तो इसके अंदर बाज़मीर हो जाएं, तो ऐसे ताना जनी है और हम छोटी छोटी बात पे ताने तड़ोड़े, गलत अंदाज। लेकिन जन्नत में जाना है तो मुस्बत और सही तारीफ और इसी तरीके से तबला सरंगी लोगों मोहम्मद रसूल सल्लम तोड़ भी आए थे। आज हमने इसको आर्ट बना लिया, फन बना लिया। हर बंदा, हर नौजवान और बेटा बेटी, हर शख्स इसके पीछे लग गया और कहते हैं जी रूह को सुकून मिलता है और इसमें गिजा है रूह की। लोगों नहीं, सजा है ये। अल्लाह मुआफ करे। जन्नत में जाना चाहते हैं तो इसके बदले में हम तिलावत कुरान को लेके आए। जोए से जुल्म है, ये जहन्नम में लेके जाएगा। जन्नत में जाना है तो जिस भी पोस्ट पे है अदल करें। और ऐन से हुकूकुल वालिदैन है, वालिदैन का नाफरमान जन्नत का मुंह नहीं देखेगा। अगर जन्नत चाहते हैं, आज माँ आज बाप मौजूद हैं, उनके फर्मा बरदार बन के प्रैक्टिकली दिखा दे। आज भी तौबा का दरवाजा खुला है। गैन से गीबत है और गीबत जन्नत में नहीं ले जाने वाली। लोगों मोहम्मद रसूल सल्लम ने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया, मगर मेरी और आपकी मजलिस सजती नहीं जब तक गीबत न कर लें। फुला ऐसे, फुला ऐसे। अगर चाहते हैं जन्नत में जाएं तो भाइयों इसके अंदर किसी की अच्छाई को भी देखा करें। फासे फरेब और फराड है, धोखेबाज की जो है पीछे झंडा और डंडा लगा के लिख दिया जाएगा, ये गादिर और धोखेबाज है, जहन्नम में फेंका जाएगा, जन्नत में नहीं जाने वाला। अगर जन्नत में जाना चाहते हैं तो एतमाद, खैर और भलाई। भाइयों काफ से कब्र परस्ती है, कब्र परस्ती करने वाले पर भी अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है। आप इसको समझें, जन्नत अल्लाह ने क्यों रखी है, किस मकसद के लिए रखी है और उसके जाने के लिए तौहीद रखी है। ये कब्रों पे जाना, जो शख्स चंद लम्हे पहले 2-2.5 फुट जमीन के ऊपर है, मोहताज है नहला दो, मोहताज है कफन दे दो, मोहताज है चारपाई उठा लो, मोहताज है कि जनाजा पढ़ा दो। जब वो कब्र के नीचे चला जाता है तो फिर हम उसे अल्लाह का शरीक बना के जो कुछ करते हैं। हाँ, कब्रिस्तान जाइए, इबरत की निगाह से जाइए और वहां जाके ढूंढिए कि मेरी आखिरत आने वाली है। कुन तो नहीं तो मन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। जन्नत मिलेगी। और भाइयों इसी तरीके से कता ताल्लुकी और कत्ल भी इसी जुमरे में है कि हम कर रहे हैं मगर जन्नत चाहते हैं। ख्वाहिश जन्नत की है, अमल जहन्नम वाले हैं।
اور کاف سے کفر ہے، شکر نہیں، اقرار نہیں، اسلام نہیں، چاہتے ہیں کہ جنت مل جائے، یہودی جنت، عیسائی جنت اور یہ سکھ جنت، بدھ مت جنت، سب طلبگار ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ جہنم والے ہیں۔ اسی طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں لام سے لوا تک اللہ نے پہلے قوم پوری تباہ کر دی تھی، آج گلی گلی محلے محلے اور بچے ہمارے، اللہ معاف کرے کیفیت یہ ہو گئی ہے، باپ بیٹے کو بٹھا کے نکلتا ہے تو لوگ پھر بھی شک کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ایسے مناظر پیدا ہو جائیں، جب شہروں کی تشہیر، ہمارے ہاں یہ قصور لینے، ٹاور لینے، اب تو شہروں کا نام لینا بیکار، کوئی جگہ ایسی نہیں جب ہم یہ جرم نہیں کر رہے، لیکن یہ جنت میں لے جانے والا نہیں، رب کی ناراضگی والا عمل ہے۔ لوگوں میم سے منشیات کو دیکھ لیں، نشہ ہی نشہ منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نون سے نوحہ و ماتم، یہ جنت میں لے جانے والا نہیں، سزا والا، قبر میں سزا والا، عذاب والا عمل ہے، اس کے بدلے میں صبر جنت میں لے کے جائے گا۔ بھائیوں باؤں سے وقت گزاری، جہاں دیکھو ٹائم پاس لوگ بیٹھے ہیں، یہ وقت گزاری اور وقت کی بربادی انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اور چیخے گا ساری زندگی میلے ٹھیلے میں لگا رہا، بیٹھا رہا، جہنم میں گیا۔ جنتیوں نے پوچھا ما سلککم فی سقر، کہتا ہے میں تو تاش کھیلا کرتا تھا، لم نک من المصلین، مسجد کے پڑوس میں بیٹھ کے نماز کے لیے نہیں آتا تھا، وقت برباد کیا، زندگی برباد ہو گئی۔ حضرات اسی طرح ہاتھ سے ہوس پرستی، ہوس پرست کو جنت نہیں ملنی، جہنم ٹھکانا ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں، محبوب نے کہا تھا ثلاث مہلکات، ان میں سے ہوا متبع، وہ مرید کہ جو اپنے نفس کا مرید بن گیا، مارا گیا، دھتکار دیا گیا، پھٹکار دیا گیا۔ آج ہم سب خواہشات کے گھوڑے پہ سوار ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ جنت ملے تو آئیں اتباع پیروی سنت۔ اور آخری چیز، یتیم کا مال کھانے والا یا سے، بھائیوں غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، اور ہم دین کے نام پہ کھا رہے ہیں۔ اگر کوئی ویسے چھین کے کھائے تو ظالم، دین کے نام پہ کھائے تو نہیں، یہ عالم اور فاضل۔ بھائیوں نہیں، بچہ باپ مرا ہے، بچہ چھوٹا ہے، یتیم ہے، اس کے گھر سے یہ کل، یہ تیجا، یہ 7واں، یہ 10واں، یہ 40واں، جو مرضی خوبصورت ٹائٹل لگا دیا جائے، یہ یتیم کا مال کھانا، پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرنا ہے۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، دلاں دے پھٹ تے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفساں تے چھری تے پھیری نہیں، دبئی کیتی جاندے ہو، فرض تے پڑھ ہندے نہیں، نفلاں ہی نیتی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیماں دا پج پج مسیتی جاندے ہو۔ کچھ دسو خاں سانو لالا جی، آ کی کیتی جاندے ہو؟ کچھ ہم ایسا ہی کر رہے ہیں، ارادے جنت کے، خواہش جنت کی، اعمال رویے معاملات جہنم والے، گفتار جنت، کردار جہنم۔ تو بھائیو ہمیں اپنے وجود پہ سوچنا ہے، دیکھنا ہے، اور گریبانوں میں جھانکنا ہے، اور اپنے معاملات پہ نظر ثانی کرنی ہے، صرف اس نظریے سے کہ اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، ہمیں جنت عطا کر دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔